गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जो जगत दीदी का किरदार है ना, बहुत संदिग्ध है। संदिग्ध तो मुझे शुरू से लगता था कि अचानक कि इतना बंदा अच्छा कैसे हो सकता है कि उसको एक नेगेटिव कमेंट्स भी ना आए, फिर भी वो रोती गाती थी तो वीडियो मुझे अच्छा लगता था। मैंने कल सोचा कि चलो सब कोई अपनी अपनी लाइफ में खुश है। वैसे जगत भैया अभी भी मुझे संदिग्ध लगते हैं। पासपोर्ट तो उन्हें मिल गया है, लेकिन वो संदिग्ध क्यों लगते हैं आगे बताऊंगी। पहले जगत दीदी का क्लियर कर लेते हैं। तो जगत दीदी बहुत ही संदिग्ध हैं और आजकल उनके ब्लॉग में आप लोग देखना, चूहे की बात बहुत ज़्यादा करती हैं। उनके ब्लॉग में कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनके पास अब कंटेंट बचा ही नहीं। क्योंकि उनके भाई भाभी जो कंटेंट थे, उनके रोना गाना होता था, उन्हीं के इर्द गिर्द इनका कंटेंट घूमता था। और सबसे बड़ा कंटेंट जो था भोपाल की बहू थी, वो छोटी छोटी बातों में इनके घर दौड़ के आती थी, ऑटो का खर्चा करती थी, मतलब आती ही आती थी। अभी वो भी नहीं आती। तो जगत दीदी को जो कंटेंट मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। तो अभी वो पब्लिक को सिर्फ चूहे बिल्ली मारने का कंटेंट दिखा रही हैं कि कैमरा होता तो मैं आपको दिखाती कि ये बिल्ली जो था चूहे से थोड़ा कम मोटा था, इसको ऐसे पकड़ना चाहिए, उसको ऐसे पकड़ना चाहिए। मुझे हंसी आ रही थी कि ब्लॉगिंग के नाम पर ये क्या दिखा रही हैं जगत दीदी। और पब्लिक यही वजह थी कि जगत दीदी नहीं चाहती थी कि उनके भाई का ब्लॉगिंग चैनल बने, क्योंकि उनका कंटेंट ही खत्म हो जाएगा। और यही बात वो लप्पू से शेयर की थी, और लप्पू ने जब खुलासा किया था तो ये सारी बात पब्लिक को बता दिया था कि जगत दीदी नहीं चाहती कि उनका भाई का चैनल हो। तो ये तो बात हो गई। मैं वो लाइव देख रही थी जिसमें लप्पू ने खुलासा किया था। उस लाइव को देखने के बाद सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि जगत दीदी पब्लिक के सामने अपना पक्ष क्यों नहीं रख पाई, उन्होंने अपनी गलती क्यों नहीं मानी। और दूसरी बात, उन्होंने लप्पू को ऑनलाइन कुछ भी नहीं कहा, ऑफलाइन करके चुप बैठ गई। उसका बहुत बड़ा रीजन है, तो मैं वो रीजन बताऊंगी। सबसे पहले लाइव के कुछ पहलुओं पर जिक्र करेंगे। तो उस लाइव में खुलासा जो किया था जगत भैया ने, तो शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं आप लोग को याद दिलाती हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जगत दीदी उनकी बीवी बनना चाहती थी। फोन पे उन्होंने कहा था आप दीदी हमेशा रहिएगा 7 जन्मों तक। तो उन्होंने कहा था मुझे दीदी नहीं बीबी बनना है। फिर इन्होंने कहा, उसके दूसरे ही दिन इन्होंने वीडियो कॉल किया और जुल्फे लहराकर इनको मतलब अपनी तरफ आकर्षित की। कुल मिलाकर जगत भैया ये कहना चाह रहे थे कि पहल जगत दीदी की तरफ से हुई थी और उन्होंने ही इनको अपने प्यार के जाल में फंसाया था और ये फंस गए। आगे ये उसी लाइव में कहते हैं कि जगत दीदी और इनका पति पत्नी से ज्यादा रिश्ता गहरा था और इनके बीच वो सारी चीजें हुई थी जो पति पत्नी के बीच में होती हैं। उसी लाइव में वो कहते हैं अगर जगत दीदी इनकी जिंदगी में वापस आ जाए, इन्हें धोखा ना दे, तो वो लप्पी को छोड़ देंगे। मतलब कुछ भी ऐसे ही लप्पी को छोड़ने वाली बात और किसी के भी लाइव में जगत भैया ने बोला है। मतलब वो इतने प्यार में पागल थे कि जगत दीदी अगर उनको मिल जाती तो ये लप्पी को तलाक दे देते। अब यहीं पे इनका जगत भैया का किरदार संदिग्ध लगता है कि अभी जो आप लोग प्यार देख रहे हैं लप्पी के प्रति, कोई अपने प्यार को अचानक से भूल नहीं जाता। अगर जगत भैया जगत दीदी के प्यार में थे तो इतनी आसानी से वो भूल नहीं जाएंगे। और जो भी लप्पी को अभी प्यार मोहब्बत सोना बेटा बेटू बोल रहे हैं वो सिर्फ दिखावा लग रहा है, क्योंकि बेटा बेटू तो वो जगत दीदी को बोलते थे। और उन्होंने लाइव में रोते हुए बोला था कि अगर जगत दीदी उनकी जिंदगी में वापस आ जाएंगी तो वो लप्पी को तलाक दे देंगे, यानी छोड़ देंगे। अब यहीं पे पासपोर्ट उनको मिल गया है। पासपोर्ट लोग, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि वो पासपोर्ट के लिए ही लप्पी से प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं और अभी ये पैसे कमाएंगे। अभी लप्पी का वेडिंग एनिवर्सरी आ रहा है तो उसको पार्टी करेंगे, शादी की तरह करेंगे। अभी काजल मिथुन की शादी में गए हुए हैं तो वहाँ पे लप्पी बहुत चहक के बोल भी रही है कि अब हम भी दूसरी शादी करेंगे, ऐसे ही शादी करेंगे। तो उसको लप्पू भैया हमारी लप्पी की कमजोरी को अच्छे से जानते हैं कि अच्छा पहनना ओढ़ना खाना घूमना ही लप्पी की कमजोरी है और उसी कमजोरी का फायदा लप्पू उठा रहे हैं। अभी शादी वाला कंटेंट आएगा इनका, क्योंकि इससे जगत भैया को भी फायदा है और जगत भैया जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो आने वाले दिनों में आपको जगत भैया की पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, जो मैं फील कर रही हूँ या जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं कड़ी जोड़ पा रही हूँ। शायद आप लोग अभी नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन 2-3 महीनों में आपको वो रिजल्ट दिख जाएगा। अब आते हैं जगत दीदी का किरदार क्यों संदिग्ध है। तो जगत दीदी का किरदार संदिग्ध ही नहीं है, पूरी ऊपर से नीचे वो संदिग्ध है। वो शुरू आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जगत दीदी ने ना अपनी गलती मानी, ना अपना पक्ष रख पाई और ना ही लप्पू को ऑनलाइन लताड़ पाई, यानी एक शब्द भी लप्पू के खिलाफ ऑनलाइन आके वो नहीं बोल पाई। ऐसा क्या रीजन था।
तो गलती ना मानने का रीजन उनका एटीट्यूड था, क्योंकि वो शुरू से एटीट्यूड में रहती थी। वो सामने वालों पे गलती लगा देती हैं, लेकिन अपनी गलती मानने का उनमें जिगरा नहीं है। दूसरी बात, पक्ष ना रखने का कारण, तो वो गलत थी, उन्होंने अफेयर किया था, ये बात वो भी जानती हैं। और वो सोच रही थी कि अगर वो अपना पक्ष रखेंगी, वो सिर्फ पब्लिक को बरगलाने के लिए कि ये मामला थोड़ा शांत हो जाए, पब्लिक पक्ष का इंतजार करे, क्योंकि उस टाइम पब्लिक भड़की हुई थी, क्योंकि इन्हें देवी बना रखा था। इनको एक निगेटिव कमेंट्स तक नहीं आता था, तो लोग इनको देवी बनाकर पूज रहे थे, इनके पहने हुए कपड़े मांग रहे थे, इनसे आशीर्वाद ले रहे थे। तो ये समझ रही थी सारी चीजें कि अगर इस टाइम ये बोलेंगी कि मैं पक्ष नहीं रख पाऊंगी या मैं गलत हूं, तो पब्लिक भड़क जाएगी। तो ये सारी चीजों को हैंडल करना जानती है। तो इन्होंने सोचा कि एक छोड़ देती हूं, उसको इंतजार करेगी पब्लिक कि मैं अपना पक्ष रखूंगी, और जब तक इंतजार करेगी तब तक मामला ठंडा हो जाएगा, पब्लिक भूल जाएगी सारी चीजें। तो यही वजह था कि इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा, क्योंकि अगर पक्ष रखती तो इनको शुरू से सारी चीजें बतानी पड़ती, और अगर सारी चीजें बताती तो सामने जगत भैया भी कम नहीं है, वो छोड़ते नहीं। उनके पास ऐसा कोई डाटा है जो जगत दीदी के इसीलिए डर रही हैं, इसीलिए अपना पक्ष नहीं ला पाई। और सब लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन जगत भैया को वो कुछ गलत क्यों नहीं बोल रही हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अभी भी जगत भैया के पास डाटा है, जो इनके प्यार मोहब्बत की निशानी है वो है, और वो डर रही हैं कि अभी तो सिर्फ चैट दिखाया है, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो अगर वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी तो इनको परिस्थिति को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और इनकी थू थू हो जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। इसीलिए इन्होंने समझदारी से काम लिया, ना इन्होंने अपना पक्ष रखा और ना ही इन्होंने लप्पू को कुछ उकसाया, न बोला, क्योंकि एक पक्ष लेके आई थी जिसमें बोला था, इन्होंने जगत भाभी को टारगेट किया था कि तुम्हारे पास भी एक बेटी हो और उस बेटी का हाल मेरे जैसा हो। तो उसी पे भी जगत भैया ने दूसरे दिन बहुत सारे खुलासा, कम्युनिटी लग गया कि मेरे पास अभी बहुत कुछ है, इससे बड़ा सच है और ये सारे सच सामने आ जाएंगे। तभी जगत दीदी डर गई और शांति बना लिया। उसके बाद से वो खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, जिस वीडियो में वो सरिता जी और सारे से माफी मांग रही थी उसमें जगत भाभी को टारगेट किया था। तो उसके बाद से उन्होंने टारगेट नहीं किया, उसमें भी लप्पू को टारगेट नहीं किया था, क्योंकि डर रही थी। और बहुत सारे क्रिएटर जो कह रहे हैं कि उनको रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, उनको पिक्चर दिखाई गई है जगत भैया और जगत दीदी की, तो ये बात सच है, जगत भैया के पास डाटा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जगत भैया आके क्लीन चिट क्यों दिए हैं, तो क्लीन चिट इसलिए दिए हैं कि जगत भैया को अभी भी कभी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जगत दीदी उनको अपना लेंगी और इनका रिश्ता आगे ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि ये लोग अरमान मलिक से बहुत ज्यादा ही कहते हैं, उनको अपना हीरो मानते हैं और उन्हीं की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। अभी आप लोग देख लो, काजल मिथुन शादी कर रहे हैं, मतलब एक बार शादी कर लो, फिर बच्चा हो जाए, उसके बाद दोबारा शादी करो। इन लोगों ने शादी का मजाक बना रखा है। अभी हमारे लप्पू और लप्पी भी शादी करेंगे, क्योंकि काजल मिथुन के घर बोल भी रहे थे कि हम लोग भी शादी करेंगे, और लप्पी बहुत खुश है कि हाँ शादी होगी शादी होगी। तो यही सारी वजह है कि जगत दीदी अपना पक्ष नहीं रख पाई हैं और वो ना कभी रख पाएंगी। लेकिन इन सब में दो लोगों के साथ धोखा बहुत हुआ है। लोग महल को बोल रहे हैं कि फेमस होने के लिए जगत दीदी के साथ जुड़े हैं ये वो, तो आप लोग गलत बोल रहे हैं। महल का भी नुकसान हुआ है। महल को जगत दीदी ने ऑप्शन में रखा था कि जगत भैया नहीं मिलेंगे तो मैं उनसे शादी कर लूंगी, और इधर जगत भैया ने लप्पी को ऑप्शन में रखा था कि जगत दीदी अगर नहीं मिली तो वो तो है ही। तो धोखा दो इंसानों के साथ हुआ, बाकी दोनों ही गलत है, जगत भैया और जगत दीदी। और ये लोग बहुत सातिर तरीके से गलत हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। जो पब्लिक जाके बोल रही है दीदू खुश रहो दीदू खुश रहो, तो आपके बोलने से वो खुश नहीं रहेंगी, ना आपके बोलने से वो दुखी रहेंगी। वो बहुत समझदार हैं, वो कब क्या करना है उनको अच्छे से पता है, कौन सी चीज कब बोलना है क्या करना है बहुत अच्छे से जानती हैं। तो आप लोग को उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स